इस हफ्ते ने त्योहारी माहौल में उम्मीद और उत्साहपूर्ण भावना के साथ संवत 2082 का स्वागत किया। हालांकि धीरे धीरे शुरुआती तेजी धीमी पड़ गई। पूरा राजनीतिक तनाव और मुनाफा वसूली ने निवेशकों के जोश को कम कर दिया। रिकॉर्ड त्योहारी बिक्री ने इस मौसम में भारत में उपभोक्ता मांग में बढ़त के संकेत दिए हैं। जीएसटी कटौती और बढ़ते घरेलू खर्च का असर दिखने लगा है। दूसरी तिमाही की उम्मीद से बेहतर नतीजों ने बाजार में जोश भरने का काम किया। सरकारी बैंक बाजार की हालिया तेजी को लीड कर रहे हैं। तेजी के अगले दौर के पहले अब बाजार में हल्के कंसोलिडेशन की संभावना दिख रही है। ज्योजित इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि बुलियन मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली के चलते कल सोने में एक दशक से ज्यादा की एक दिन की गिरावट देखने को मिली। अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से रूसी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंधों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया, जिससे ग्लोबल सप्लाई में कमी और महंगाई की नई चिंता पैदा होने की आशंका बढ़ गई। इसका भारत पर खराब असर पड़ सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकती हैं और आयात बिल पर दबाव डाल सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि निवेशक भारत अमेरिका व्यापार बातचीत के घटना पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच रहे हैं। ग्लोबल बाजार का रुख मुख्य रूप से अगले हफ्ते फेड और ईसीबी की ओर से लिए जाने वाले ब्याज दरों के फैसलों पर निर्भर करेगा। इससे नजदीकी भविष्य में बाजार की दिशा तय होने की उम्मीद है। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक नागराज शेट्टी का कहना है कि वीकली चार्ट पर निफ्टी ने लॉन्ग अपर शेडो के साथ एक छोटी नेगेटिव कैंडल बनाई, जो अपर लेवल पर कंसोलिडेशन का संकेत दे रही है। निफ्टी का ओवरऑल नियर टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन बाजार शॉर्ट टर्म बेसिस पर बिकवाली के दबाव का सामना कर रहा है। यहाँ से आगे की कमजोरी में निफ्टी के लिए 25,600 से 25,500 के लेवल के आसपास बड़ा सपोर्ट हो सकता है। ऐसे में अगले हफ्ते गिरावट पर खरीदारी के अवसर हो सकते हैं। निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,950 पर है।